Hello and welcome everyone to the Platform of Success capsule. In this video, we will discuss Pagdi Sambhal Jatta movement of 1907. We will discuss how the current ongoing farm protest interconnected history with current times. जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है उन्होंने जो है वो February 23 को जो है पगड़ी संभाल जट्टा दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया है। इसमें हम इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मूवमेंट क्या थी, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या था, इसके जो मेन लीडर थे अजीत सिंह, उनका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था और इस मूवमेंट का आउटकम क्या था। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। द संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि ऑनगोइंग जो फार्म प्रोटेस्ट हैं उनको लीड कर रहा है, ऑब्जर्व February 23 एज पगड़ी संभाल दिवस to underline that farmers must be respected and no repressive measure should be taken against them. As a part of ongoing farmers protest, it has asked supporters across globe to wear green pagdi dupatta and post their pictures on social media with hashtag go green for farmers. उनका मेन मोटिव यही था ताकि जो फार्मर्स हैं अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको जो है प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, और वो चाहते थे ग्लोबली जो है लोग कोई भी ग्रीन कलर का हेड कवर जो है उसको वेयर करके अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। द फार्मर्स ऑनर्ड द मेमोरी ऑफ अजीत सिंह, हु वाज अंकल ऑफ फ्रीडम फाइटर भगत सिंह एंड फाउंडर ऑफ पगड़ी संभाल मूवमेंट ऑफ 1907. The farmers, they also remembered Swami Sahajanand Saraswati on this particular day. During the program, all farmers spotted turbans and appealed to the center to repeal the 3 new agriculture laws. ये जो 3 न्यू एग्रीकल्चर लॉज हैं इस पे ऑलरेडी जो है हम लोग वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने चेक नहीं किया तो आप चेक कर सकते हैं। और 1907 में व्हेन अजीत सिंह लॉन्च दिस मूवमेंट, तो इट वाज आल्सो प्लान टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ 1857 रिवोल्ट, विच इज आल्सो नॉन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सब हम डिस्कस करेंगे व्हाट वाज पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट ऑफ 1907। तो एट दैट टाइम उस समय भी जो 3 फार्म बिल्स थे वो पास हुए थे, और 1907 में उनको लेके प्रोटेस्ट जो था बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसमें फर्स्ट था पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900, दूसरा था पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट, और थर्ड था दोआबबरी एक्ट। जो पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट था ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेंशियस था, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इनहेरिटेंस ऑफ प्रोमिनेचर। इनहेरिटेंस ऑफ प्रोमिनेचर का मीनिंग ये था कि जो भी फैमिली का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो मेल होना चाहिए, और जो फर्स्ट मेल चाइल्ड था वही जो था आपकी जो लैंड है उसका हायर होगा। सपोज वो जो एल्डेस्ट सन है वो अडल्टहुड से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो लैंड यंगर ब्रदर को नहीं पास होके, यंगर सन को नहीं पास होके, जो लैंड है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट था। और कहीं ना कहीं अगर आज भी हम पंजाब और हरियाणा की स्टेट्स में देखें कि मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस जो बहुत ज़्यादा है, उसका जो सीड है वो हिस्ट्री में इसी समय स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पीपल प्रेफर्ड देयर फर्स्ट चाइल्ड टू बी अ मेल चाइल्ड। और अगर हम दोआबबरी एक्ट की बात करें तो अंडर इट रेट्स ऑफ वाटर वर इंक्रीज्ड and there was 25% hike in revenue rates. So these act would reduce farmers from owners to contractors of land and gave the British government the right to take back the allotted land if the farmer even touched the tree in his field without permission. Such was the restriction. तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स थे वो ऑनर से शेयर क्रॉपर की पोजीशन पे आ चुके थे, विच वॉज द मेन रीजन ऑफ दिस एजिटेशन। अब जो दोआबबरी एक्ट है उसको हम आगे जाके एक बार डिस्कस करते हैं। सो अगर हम पंजाब की डेवलपमेंट की बात करें तो इट वाज हब ऑफ एग्रीकल्चर इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड ऑल दिस वाज ड्यू टू द कैनल कॉलोनीज विच वर क्रिएटेड बाय ब्रिटिश एट दैट टाइम। इन 1879 जो ब्रिटिश लोग थे दे कंस्ट्रक्टेड अपर बरी दोआब कैनल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम चेनाब रिवर एंड टेक इट टू लायलपुर। जो लायलपुर है प्रेजेंटली इट इज नाउ इन पाकिस्तान एंड रीनेम्ड एज फैसलाबाद। सो इट वॉज एन अनइनहेबिटेटेड एरिया जहाँ पे कोई नहीं रहता था, और ये जो लैंड थी यहाँ पे जो थी वो ये लैंड बैरन थी, कल्टीवेशन नहीं हो रही थी। तो व्हाट ब्रिटिशर्स डिड,
Promising to allot free land with several amenities, the government persuaded peasants and ex-servicemen from Jalandhar, Amritsar and Hoshiarpur to settle there. So these peasants, ये जो लोग थे, they left their land and property and they settled in the new areas, which was a barren land. So peasants from this district left land and property, settled in new areas, toil to make them barren land fit for cultivation. और इन लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अप टू 50 एकर्स जो थी स्मॉल होल्डिंग्स 80% फार्मर्स को जो थी अलॉट कर दी थी. So this habitation of Lyalpur was the original green revolution which started in Punjab at that time. And as soon as the hard-working farmers made the land fertile, the British government enacted new laws to declare itself master of this land, denying the peasants to the right of ownership. तो अगर हम इसको फिर से एक छोटे सा लुक दें कि कैसे गवर्नमेंट ने क्लेवरली पहले जो लैंड थी वो फ्री में अलॉट की, एक बैरन लैंड को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कराया और सडनली जो है ऐसे लॉज फ्रेम किए कि अल्टीमेटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वही ऑनरशिप राइट ले ली एंड द पीजेंट्स दे वर रिड्यूस टू शेयर क्रॉपर्स. अगर वो लोग विदाउट गवर्नमेंट परमिशन किसी ट्री को भी टच फेल करने की कोशिश करें, कट करने की कोशिश करें, तब भी जो था उनके ऊपर जो था गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी. That was the reason that Ajit Singh Sandhu in 1907 started the revolt, this peasant agitation from Lyalpur. This was the main center of this Pagdi Sambhal Jatta movement. So how the agitation got its name? So amid resentment against the British law, Bhagat Singh's father Kishan Singh and uncle Ajit Singh, he was the main leader, with their revolutionary friend Ghasita Ram, formed Bharat Mata Society, aiming to mobilize this unrest into a revolt against the British government. So this Bharat Mata Society was also known as Anjuman-e-Mohabban-e-Watan in Urdu. So Ajit Singh attended the 1906 Indian National Congress session, which was presided by Dadabhai Naoroji, and they sided with Bal Gangadhar Tilak in Congress. Again in 1907, Ajit Singh and Sufi Amba Prasad, they attended the Congress session at Surat, where Tilak presented Ajit Singh with the Taj or crown, crowning him the king of Punjab peasantry. So Ajit Singh persuaded Congress leader Lala Lajpat Rai to come on stage during a rally in Lyalpur in March 1907 to protest against the laws. Initially, he was not willing to join the agitation due to his assumptions that the movement was not limited to farm agitation, which was true to an extent because they want to revolt against the British. But in the end, finally, Lala Lajpat Rai joined them. तो इस तरह से जो है इस मूवमेंट की जो है वो शुरुआत हुई, जिसमें कि जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो लोग भी पार्टिसिपेट किए. और उसी के इमीडिएटली बांके दयाल, हु वाज एडिटर ऑफ जंग सयाल, अ न्यूज़पेपर, read the historic song Pagdi Sambhal O Jatta, which became the anthem of this agitation. It was a patriotic song which was written and sung by this person Banke Dayal, who was editor of Jang Sayal newspaper. So यहाँ से जो था मूवमेंट का नाम जो था वो पगड़ी संभाल जट्टा हो गया. So here are few lines from that poem. Pagdi Sambhal O Jatta Pagdi Sambhal. So pagdi means turban, which signifies dignity. So pagdi could be literally a turban or figuratively it describes the dignity of a person. So pagdi संभाल ओ जट्टा पगड़ी संभाल, फसलां नू खा गए कीड़े, तांते नहीं तेरे लीड़े, means जो crops हैं they are infested by the insects and there are no clothes to wear. लीड़े means clothes. भुखा ने खूब निचोड़े, जो famine और hunger है, squeeze those people and their children are crying. So finally, it gives a call to the farmers to stand for their rights, for their dignity. And it was a complete patriotic poem. In the further lines, it is said that India is your temple and you are its worshipper. How long will you remain under the spell of lethargy? Prepare yourself for a fight to death. You may have to face a repression. Then again those lines, पगड़ी संभाल ओ जट्टा पगड़ी संभाल. So अब बात करते हैं इसकी आउटकम क्या हुआ था. On sensing the popular resentment, the British made minor amendments in the laws. An article by Bhagat Singh published in daily newspaper People in 1931
रिटर्न फ्रॉम जेल मेंशंस दैट एजिटेशन वेंट ऑन इवन आफ्टर दैट। स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको लगा कि ये जो रिवोल्ट, ये एजिटेशन जो है ये बढ़ रहा है, तो उन्होंने कुछ माइनर अमेंडमेंट्स किए, लेकिन जो प्रोटेस्ट था कंटिन्यू रहा टिल 9 months, और इन द एंड ये जो रिवोल्ट था ये वायलेंट हो गया था। The result of this agitation was that all three laws were cancelled. British government repealed the three controversial laws in May 1907. तो तीनों laws जो थे वो रिपील हो गए। अब हम बात करते हैं इस एजिटेशन का जो मेन लीडर थे अजीत सिंह। तो अजीत सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। So Lord Morley was Secretary of State for India at that time. In British Parliament, he clearly mentioned that Ajit Singh was the main powerful orator behind the complete audience, and one of his speech at Rawalpindi was described as highly seditious, which was charged under IPC 124A for sedition. और finally जो अजीत सिंह थे along with Lala Lajpat Rai, they were deported to Mandalay prison in Burma, presently Myanmar, for 6 months, and both were released in November 1907. So after that, Ajit Singh, he secretly went to Iran. He changed his name as Mirza Hussain Khan, and till 1947 he lived in exile. From Iran he moved to Europe. During First World War he went to Brazil. He keep on moving to various countries. During this struggle for independence, he met Netaji Subhash Chandra Bose in Italy. He interacted with the Ghadar party leaders. During all this process, he met Lenin, Trotsky, Mussolini, all these leaders. And finally, due to intervention of Jawaharlal Nehru, who had become interim Prime Minister of India, Ajit Singh was released from prison in Germany, and he returned to India on March 7, 1947, after spending 2 months in London. On his return to Lahore on April 9, he was given a huge welcome by Jawaharlal Nehru. सो 1907 से लेके 1947 तक अजीत सिंह जो थे बहुत सारी कंट्रीज में, ईरान से लेके यूरोप टू साउथ अमेरिका, बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो अलग अलग नेशनलिस्ट से मिले, एंड ही वाज, और वो लगातार जो है नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन फ्रीडम जो मूवमेंट थी उसमें लगातार पार्टिसिपेट करते रहे। लेनिन, ट्रॉट्स्की, मुसोलिनी, इन सारे लीडर से मिले। फाइनली जवाहरलाल नेहरू के इंटरवेंशन से वो वापस जो है वो इंडिया आए इन 1947। वो मार्च 1947 में इंडिया आए, और उसके बाद उनकी जो थी तबीयत खराब होने के चलते उनको डलहौजी जो था वो शिफ्ट कर दिया गया। ऑन द नाइट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, 14-15 अगस्त की रात को, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एट मिडनाइट, सो आफ्टर लिसनिंग टू नेहरूज टाइज विद डेस्टिनी स्पीच, ही डाइड इन फ्री इंडिया। तो देश को आज़ाद कराने के बाद फाइनली 14-15 अगस्त की मिडनाइट को जो है उसके बाद जो है उनकी डेथ हुई। सो ही वॉज सच अ नेशनलिस्ट लीडर। सब हम करंट टाइम पे आते हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो February 24 को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे दामन विरोधी दिवस, अंडर विच फार्मर्स एंड सिटीजन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ओवरऑल सप्रेशन अगेंस्ट फार्मर्स मूवमेंट, and a memoranda was given to President of India via Tehsil and district headquarters. February 26 will be observed as Yuva Kisan Divas, Youth Farmers Day, and February 27 as Mazdoor Kisan Ekta Divas. Sorry, here it will be February. On February 27, Guru Ravidas Jayanti and the Shahidi Divas of Chandrasekhar Azad will be celebrated as Kisan Mazdoor Ekta Divas. So this was all in this agitation of पगड़ी संभाल जटा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।